बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक सेकंड बात नहीं करनी। तुम्हारी जरूरत नहीं है सवाल करने की। बेगैरती बंद कर दे। तू बेगैरत है इंसान, समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 8 सितंबर 2025 सोमवार का दिन और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है और ये तारीख का सबसे तबाहकुन सूरत हाल आप पाकिस्तान की कह सकते हैं कि अब हमें दुनिया से मदद की अपील करना पड़ रही है। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हसास और बहुत खतरनाक हैं। क्या डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं वो तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने हूबहू रख दूंगा और आप अंदाजा करें कि मैं बहुत मोहतात लहजे में होकर यह खबर आपको दूंगा। दूसरी अहम खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से कि वो अस्पताल मुंतकिल होने जा रहे हैं। ये खबर कहां से सामने आई है और इस वक्त अडयाला जेल से जो गैर मामूली खबरें आ रही हैं वो क्या है, क्योंकि तैयब बलोच जो हैं उनको आज तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो मामला जो है वो अब ड्रॉप सीन हो चुके हैं उस मामले का। वो क्यों हुआ वो मैंने आपको रिपोर्ट भी किया अपने पिछले व्लॉग में, लेकिन कहानी अब आगे निकल चुकी है। क्या खबरें आ रही हैं अडयाला जेल से वो भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चूंकि अदालती तारीख का एक नया साल शुरू हो रहा है तो चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह ने 5 सवालात भेजे थे कि आप इसका जवाब दें। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो फुल कोर्ट इजलास है सुप्रीम कोर्ट का उसमें शिरकत करने से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जायशा अफरीदी को खत लिख दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मेनल्लाह उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए मुश्तरका खत में मुतालबा किया गया कि हमारे खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए कि जनाब ये हमारा खत है, इसको फुल कोर्ट मीटिंग जो है उस मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। मुश्तरका खत में लिखा गया है, उसमें लिखा गया कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मौसूल हुआ लेकिन हम शरीक नहीं हो सकते। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। खत में कहा गया कि फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराजात दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जानिब से लिखे गए खत में चीफ जस्टिस की बनाई गई कमेटी का जिक्र करते हुए कहा गया कि सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। सर्कुलेशन रोजमर्रा के अमूमी मामलात की हद तक एक सहूलत होती है, लेकिन आपने जो ये काम किया है वो गैर कानूनी है। इन 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जायशा अफरीदी साहब से सवालात पूछ लिए हैं, उनको खत लिख दिया है और फुल कोर्ट मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई आपको दिखाई दे रही है, यानी कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आपको रोजाना की बुनियाद पर अब खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त अदालती महाज जो है वो एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि 27वीं तरमीम आ रही है, उस पर काम शुरू हो चुका है। 27 अमेंडमेंट में जजेस जो हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है और जो जजेस कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे उनको घर जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त हुकूमत को भी नहीं पता कि 27वीं तरमीम में क्या होना है। जिस तरह से 26 अमेंडमेंट में उस वक्त के जो ये हुकूमत के वज़ीर कानून है उनके पास असल मुसवदा मौजूद नहीं था, तो बिल्कुल ऐसी होगा कि हुकूमत जिस तरह मर्जी कहती रहे कि 27 अमेंडमेंट नहीं आ रही, लेकिन उनकी मर्जी के साथ नहीं आएगी जनाब, ना आपको बताकर आएगी। जब इसको मंजूर करवाना होगा तो मंजूर करवा ली जाएगी, ऐसा ही होगा और ऐसा होता हुआ है। तो जनाब अब एक खबर तो सुप्रीम कोर्ट से ये आ रही है। दूसरी जानिब आज अडयाला जेल में अहम तरीन केस की समाती तोशाखाना 2 केस में इसमें इमरान खान को जल्द अज जल्द सजा सुना दी जाएगी क्योंकि ये केस जो है अपने हत्मी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अलकादरी ट्रस्ट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कभी भी समाअत के लिए फिक्स हो सकता है क्योंकि अदालतों में छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अब उसको जवाब बनाकर लंबा नहीं किया जा सकता, तो उस अलकादरी ट्रस्ट केस में इमरान खान जो है उनको बरी किया जा सकता है, उनको जमानत पर रिहा किया जा सकता है। तो वो आखिरी केस बचा। अब तोशाखाना 2 केस जो है उसमें इमरान खान को सजा हो जाएगी और बुशरा बीबी को इस केस में सजा हो जाएगी। लेकिन आज जो केस की समाअत हुई आप जरा सुन लें कि 3 गवाहों के बयान पर जिरा मुकम्मल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी की जो तोशाखाना 2 केस की समाअत जज शाहरुख अर्जमंद ने की। आज की समाअत के दौरान साबिक
वज़ीर-ए-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह का बयान कलमबंद किया गया और मुकदमे में 3 गवाहों के बयानात भी जिरा पर भी मुकम्मल कर ली गई और ये बताया गया है कि समाअत के दौरान इमरान खान की बहनें मौजूद थी और यहां तक के जो अलीमा खान साहबा हैं उन्होंने इमरान खान को बताया कि उन पर जिस तरह से अटैक हुआ था पिछले जुमे को। और बुशरा बीबी की जो भाभी है मेहरून निसा अहमद, वो भी आज अदालत के अंदर मौजूद थी। समाअत के दौरान जिन गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल की गई उनमें कस्टम जो अप्रेस है राबिया समत, सना सईद और एडीसी अब्दुल्ला खान जो है वो शामिल हैं। और उसके अलावा यह बताया गया है कि जनाब जो ये जिरा मुकम्मल हुई है उसकी समाअत जो है तो खान 2 केस की समाअत वो 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये बड़ी आम खबर है कि 10 सितंबर को जब ये केस की समाअत होनी है तो ये केस फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुका है, जिरा मुकम्मल होती दिखाई दे रही है। जैसे जिरा मुकम्मल होगी तो ये मामला जो है वो फैसले की जानिब बढ़ जाएगा और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को इस केस में बाकी केसेस की तरह भी सजा हो जाएगी, जिस तरह से बाकी केसेस के अंदर सजा हुई और फिर ये मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो यूं सजा लंबी होती चली जाएगी। तो ये एक खबर जो है वो मैंने आपके सामने रखी है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही से दोचार है। पाकिस्तान में सैलाब जैसी कुदरती आफात आ रही हैं और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल बन चुकी है। यकीन करें रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल खतरनाक होती चली जा रही है और फिर यहां तक कि आज तो अज़मा बुखारी साहिबा को यह कहना पड़ गया कि जनाब सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं है, बारिशें भी गजब ढा रही हैं, पंजाब में सूरत हाल बिगड़ रही है। ये वज़ीर इत्तलात पंजाब की वो ये बात कर रही है कि पंजाब में सूरत हाल बिगड़ रही है। आज पूरा दिन लाहौर शहर के अंदर मूसलाधार बारिश हुई, कल इस्लामाबाद में इस तरह के काले बादल छाए कि दिन को रात का मंजर वो पेश करने लगे। उसके अलावा जलालपुर जटा हो, मुजफ्फराबाद हो, जनाब पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हों, मुल्तान के इलाके हों, वहां पर सूरत हाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। चले मैं आपको खबर दे देता हूं कि मुल्तान शहर है जलालपुर पीरोवाला, वहां पर मुकामी बंद जो है वो टूट गया है और दर्जनों बस्तियां ज़िराब आ गई हैं और शहर में इस वक्त बताया जा रहा है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, बंद टूटना शुरू हो गए हैं, पानी की बहाव में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये जो ये कुदरती आफात और ये पानी आया है ये जाने का नाम नहीं ले रहा और ये मुख्तलिफ आबादियों को तबाह बर्बाद कर रहा है और यहां तक की सूरत हाल है कि पंजाब हुकूमत के हाथ से गेम निकलती हुई दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की हिफाजत करे। और यहां पर जो ये सैलाब आया है इसमें किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं करना, किसी इंडिविजुअल ने काम नहीं करना। बतौर पाकिस्तानी हम सबका फरीज़ा है कि हम सैलाब ज़दगान की मदद करें और वहां पर जाएं, तस्वीर ना बनाएं, फोटोशूट ना करवाएं, आप उनकी अल्लाह की रजा के लिए मदद करें। आप अपनी तस्वीर चस्पा करके बताते हो कि ये मरियम बात साहिबा ने भिजवाई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल काबिल मज़म्मत अमल है। आप किसी गरीब की तज़लील ना करें, लेकिन आप इसके ऊपर जो है वो जरूर वहां पर जाकर लोगों की मदद करें, क्योंकि इस वक्त वो तमाम लोग जो हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो आप सबकी तरफ देख रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी उनकी मदद करेंगे। और उसके अलावा सैलाब के असरात आए हैं और चूंकि इस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इफेक्ट आया और रास्ते बंद हैं और फिर जो सप्लाई चेन है उससे मुतासिर हो रही है। अब पाकिस्तान भर में चूंकि एक तो आटे का बहरान आ गया और उसके अलावा लाहौर में सब्जियां फल महंगे हो चुके हैं, इस्लामाबाद में प्याज और टमाटर जो हैं वो नायाब हो गए, मार्केट में इस वक्त टमाटर गायब हो गए हैं, प्याज गायब हो गए हैं और सब्जियां महंगी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सैलाब के असरात जो हैं वो भी आपके सामने है कि बहुत सारी चीजें जो हैं मुझसे मुतासिर हो रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब दूसरी जानिब आज अडियाला जेल से कुछ इंतहाई गैर मामूली खबरें आई। तैयब बलोच जो हैं सहाफी, उन पर तशद्दुद हुआ, वो किसी पर भी तशद्दुद हो उस पर हम मजम्मत करते हैं, किसी सहाफी के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। पहली बात, सहाफी का हक है वो सवाल पूछे, लेकिन सवाल भी कानून के दायरे में, तमीज के दायरे में रहकर पूछा जाए। ये नहीं हो सकता कि आप जाएं और वहां पर जाकर गाली दें। मैंने वीडियो के स्टार्ट में तैयब बलोच जिन्होंने सवाल पूछा था उसकी वीडियो चलवाई और वो वीडियो अगर आप जाकर देखें वीडियो के स्टार्ट में तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने बदतमीजी के साथ अलीमा खान से सवाल पूछा। बतौर आप उनसे जरूर इख्तिलाफ करें अलीमा खान साहिबा से, कुछ देता नहीं है कि हम उनको पूछना शुरू कर दें। बतौर सहाफी आपका हक है सवाल पूछना, लेकिन आप बदतमीजी से सवाल ना पूछें, एक औरत के तकद्दुस को आप पामाल ना करें। बिल्कुल हमें हक नहीं है कि हम उनके तकद्दुस को पामाल करें, लेकिन वहां पर जो नईम हैदर पंजोथा साहब ने किया
وہ بھی غلط تھا کہ آپ نے گالیاں دی، آپ نے طیب بلوچ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، ان پر پرسنل اٹیک کیا، بالکل غلط تھا، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے جو لوگوں کی کردار کشی کرے، ہراساں کرے، پریشان کرے۔ دوسرا اشتہار ہم نے دلوایا ہے یا نہیں، یا انہوں نے دلوایا؟ پہلا انڈا مروایا گیا، ساتھ ان چمچوں کے ذریعے مسلسل ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ آج پریس ٹاک شروع ہونے لگی تو جان بوجھ کر اس نے اٹیک کیا، بس ہم نے تو زبان سے اس کو جواب دیا ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں جناب نعیم حیدر پنجوتھا صاحب وہاں پر جو کھڑے ہوئے تھے۔ وسیم ملک صاحب کورٹ رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ بات سب سے واضح ہے کہ طیب بلوچ ایک ایجنڈے پر تھا، ایک صحافی دوسرے صحافی کو ایجنڈے پر بات کر رہے ہیں اور اسے کہاں سے فیڈ کیا جا رہا تھا اس کے شواہد بھی میں خود دیکھ چکا ہوں، یہ وسیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ٹریپ تھا اور بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف اس ٹریپ میں بچ گئی اور پچھلی 3 سماعتوں سے اس شخص کو غیر ضروری توجہ دی گئی، لیکن میرا اصول ہمیشہ آزادی اظہار رائے اور عدم تشدد رہا ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر میں اس واقعے کی مذمت، ظاہر ہے وہ انہوں نے مذمت کی ہے، لیکن جناب بات یہ ہے تو جو وہاں پر معاملہ آیا اس کی ہر شخص مذمت کر رہا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی ایجنڈے پر تھے، کسی نے فیڈ کیا۔ یہ کورٹ رپورٹرز مختلف صحافی جو ہیں گراؤنڈ کے وہ اس حوالے سے اپنی رائے دے رہے ہیں، مختلف قسم کی آراء ہیں۔ چلیں بشرا بی بی کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے دنوں سے خبریں چل رہی ہیں اور کہ جو مری میٹنگ ہوئی ہے اس میں زاہد کشکوری صاحب نے یہ خبر دی تھی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان اگر جانا چاہے ملک سے باہر علاج کے لیے تو ان کو ملک سے باہر جانے دیا جانا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن میں نے اس وقت بھی کہا کہ کیا عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں گے اور کیا حکومت جو ہائبرڈ رجیم ہے کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ اکیلا کر سکیں؟ ظاہر ہے ہائبرڈ رجیم میں تو آپ فیصلے مل جل کر کرتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر بھیجے۔ اب جنہوں نے باہر بھیجنا ہے ان کے ساتھ عمران خان کی دال نہیں گل رہی، اب دونوں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ جو طاقتور ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات معافی سے آگے جا چکی ہے، ہم عمران خان کے ساتھ اب نہیں بیٹھیں گے، کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات آپ کریں پولیٹیکل پاورز کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں، ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو میڈیا کے اندر یہ خبریں چل رہی ہیں، اب لگ رہا ہے کہ کوئی بیک ڈور چینلز کے اوپر مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی بیک ڈور چینل جو ہے ایکٹیویٹ نہیں ہے، اور نہ عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقاتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس پر ڈیل پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان کی صحت پر گراؤنڈز ضرور تیار کیے جا رہے ہیں کہ جناب ان کی قوت سماعت کے اندر مسئلہ ہے، وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے اس طرح سے پہلے کر رہے تھے، ان کو آئسولیٹ اس طرح سے کر دیا گیا کہ وہ کسی کی آواز نہیں سن سکتے، کسی سے وہ بات نہیں کر سکتے، ان کو آئسولیٹ کر دیا، ان کو تنہا کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی جیل کے عملے کو ان سے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر عمران خان کو سلام کرے تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے سلام کا جواب دے۔ تو یہ کچھ میڈیا پر خبریں چلنا شروع ہوئی، تو یعنی کہ گراؤنڈ تیار ہو رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن علیمہ خان اور عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان مکمل تندرست ہیں، ان کو کچھ نہیں ہے، ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی خبریں چلنا شروع ہوئیں، تو آج سینیٹر مشال یوسفزئی ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بشرا عمران خان صاحبہ کی طبیعت 2 دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی ان کا جیل ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا گیا اور نہ ہی ان کو دوائی دی گئی ہے۔ 2 دن سے طبیعت خراب ہے، ان کو نہ چیک اپ کروایا گیا نہ ان کو دوائی دی گئی۔ آج جب ان کو عدالت میں لایا گیا تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی، تو جج کو بتایا گیا اور انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو بلا کر بشرا بی بی صاحبہ کو فوری ڈاکٹرز کی صورت دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اڈیال جیل میں انسانی حقوق جو ہیں معطل ہیں۔ یہ مشال یوسفزئی کی ٹویٹ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی بھی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے اور ان کو 2 دن سے کوئی میڈیکیشن یا کوئی ان کو ڈاکٹر چیک اپ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جب خبریں چل رہی ہیں تو لیکن ابھی تک اس کی تصدیق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے خود نہیں کی، نہ اعلامیہ جاری کیا اور نہ عمران خان کی بہنوں نے اس کی تصدیق جو ہے وہ کی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی جانب سے کیا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس لمحہ اپنے ناظرین رکھ لیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔